जय हिंद दोस्तों। बोर्ड परीक्षा 2021 में आप अपने बेहतर अंक ला सके, इसके लिए हम आपके लिए संस्कृत विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप श्योरली 100 में 100 अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लेना है। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन मैंने दिए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2020 में आपकी तैयारी बिल्कुल सही तो हुई नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं संस्कृत विषय के। ऐसे ही हम और सब्जेक्ट के भी आपको लेकर आएंगे, तो इसके लिए आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना है। ओके, अभी तो हम इस वीडियो में आपको ओनली संस्कृत सब्जेक्ट के बताएंगे, फिर इसके बाद आपको मैथमेटिक्स का मिल जाएगा, गणित का मिल जाएगा, साइंस, विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, और विद आंसर सहित। तो इस वीडियो में हम आंसर सहित बताएंगे। तो आपको ये प्रश्न तो आपको कर ही आना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनको आपको कर लीजिए। जैसा कि हमने 2020 में भी बताए थे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो इसलिए आपको ये कर लेना है। नहीं आप सोचें कि ये सही नहीं बता रहा है, ठीक है, तो इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। और मेन बात, मैं आपको जो क्वेश्चंस बताऊंगा उनके आने के ज़्यादा चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों, मैं आपको चलिए आंसर जब मैं क्वेश्चन बताऊँगा तभी बता दूँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों कि जो लोक शिक्षण संचालनालय ने यहाँ पर प्रश्न बैंक यहाँ पर अपलोड कर दी हैं, जो कि सत्र 2020-21 बहुत आप जो पेपर देंगे उसमें से इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको खासकर इसमें से कर ही लेना है। संस्कृत हम आपको सामान्य बता रहे हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसमें से, क्योंकि इसी में से आपका पेपर बनेगा बोर्ड परीक्षा का 2021 का ब्लूप्रिंट के हिसाब से। और ये नया संशोधित ब्लूप्रिंट है, और ये आपका प्रश्न बैंक नई संशोधित प्रश्न बैंक है। इससे पहले ही प्रश्न बैंक आई थी, लेकिन वो क्या पुराने उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे उसमें, लेकिन इसमें आपको मैं टॉप जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताने वाला हूँ। पहले अगर आपने अभी तक ब्लूप्रिंट नहीं देखा है किस प्रकार से आएगा, तो आप ब्लूप्रिंट देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर उसी के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन से दिए हैं, संधि से संबंधित, अव्यय से संबंधित, समास, उपसर्ग, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या देखिए, संस्कृत की जो वीडियो है हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाएंगे, ये आप ध्यान में रखना। ये आपका अभी पार्ट 1 है। इसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव लगभग कितने 25 नंबर के वैसे आते हैं। रिक्त स्थान अभी हम इस वीडियो में कवर नहीं करवाएंगे, तो 20 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो 20 नंबर इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे, तो इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना और इनके आंसर सहित बताएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपको इनमें से क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। उचित विकल्प आपको चुनना है। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि तत् प्लस लीन इत्यस्य संधि अस्ति। तो आपको बताना है जो तत् प्लस लीन है उसमें कौन सी संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी, तल्लीन, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी, तल्लीन। इसके बाद नेक्स्ट है विसर्ग संधि अस्ति। तो आपको बताना है विसर्ग संधि कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोहरा। जब आपको संधि विचित करेंगे तो आप लिखेंगे मना प्लस हरा। तो इसका जो होगा इस प्रकार से यहाँ पर संधि है, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि, ठीक है। यहाँ पर ये विसर्ग लगी हुई हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखते हैं दिगंबर इत्यस्य पदे संधि विच्छेद। तो आपको दिगंबर का बताना है, ठीक है। तो सभी को पता होगा दिगंबर का क्या हो जाएगा, दिक प्लस अंबर। तो आपको ये वाला कर देना है, ये वाला नहीं करना है, क्योंकि इसमें हलंत यानी ये दिगंबर क्या व्यंजन संधि है, इसलिए आपको ये वाला आपको करेक्ट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है इत्यालम इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो आपको इत्यालम में बताना है, तो इत्यालम में कौन सी संधि है। तो इत्यालम में कौन सी यण संधि है। इसके बाद है निश्चल इत्यस्य संधि अस्ति। तो आपको बताना है जो निश प्लस चल, तो इसमें कौन सी संधि, मतलब आपको इन जोड़ कर लिखेंगे तो कौन सा आपको हो जाएगा। तो ये वाला निश्चल हो जाएगा, ये वाला आपको, ये वाला इसका करेक्ट आंसर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपकी संधि है, फिर इसके बाद आपकी अव्यय आएंगे, फिर प्रत्यय आएंगे, सभी यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं इनके आंसर भी आपको बताता जा रहा हूँ, तो इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। ओके, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही, इसलिए आपको कर जाना है। आप जो करें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है महेंद्र इत्यस्मिन् पदे समास संधि अस्ति, ठीक है। महेंद्र में आपको बताना कौन सी संधि अस्ति है, ठीक है। तो क्या महा प्लस इंद्र हो जाएगा महेंद्र, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। इसके बाद है महा प्लस औषधि इत्यस्य संधि अस्ति। तो आपको महा प्लस औषधि में बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महोषधि। इसके बाद है जगदीश इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति।
जो जगदीश का क्या हो जाएगा, जगत प्लस ईश, ठीक है। और इसमें कौन सी व्यंजन संधि होती है। आपको अब ये भी पूछ सकता है, मान लीजिए आपको ये जगदीश दे दिया और ये पूछे कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आपको व्यंजन, विसर्ग, ये दीर्घ स्वर संधि ये पूछ सकता है, तो आपको यहाँ पर व्यंजन करना है। इससे संबंधित भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ओनली जगदीश का ओनली विच्छेद अकेला पूछे। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि 9 नंबर का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यण संधि उदाहरणम अस्ति। तो आपको यण संधि का उदाहरण बताना है, ठीक है। तो यण संधि का आपको क्या हो जाएगा, तो यण संधि का होगा इत्यादि, ठीक है। इसका आप जब विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये इत्यादि हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 10वां, देवेंद्र इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो आपको देवेंद्र में बताना है, तो देवेंद्र में कौन सी है, गुण स्वर संधि, ठीक है। देवेंद्र में गुण स्वर संधि है, तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। देव प्लस इंद्र, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, देव प्लस इंद्र, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका देव प्लस इंद्र। इसके बाद नेक्स्ट है विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। तो आपको विसर्ग संधि का यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं। गुण संधि है कि ये आपका 11वें नंबर का है, विसर्ग संधि तो छड़ाना नहीं कि तहसील है कि प्रत्येक है कि मनोरथ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मनोरथ है। इसी प्रकार से आपका मनोहर पहले दे दिया गया था, इसी मनोहर और मनोरथा में कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए इसका ये आंसर टी वाला करेक्ट हो जाएगा। 12वां देख लेते हैं बच्चों, अत्याचार इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो आपको अत्याचार में बताना है, अत्याचार में कौन सी संधि है, तो ये कौन सी, यण संधि है, ठीक है। यण संधि क्यों हुई, क्योंकि ये अति प्लस आचार, ठीक है। अति प्लस छोटी ई और आ रहा, तो इसलिए आचार यण संधि हो गई। व्यंजन संधि, तो आपको व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है, तो व्यंजन संधि का हो जाएगा तट्टी का, ये बी वाला आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद वागीश इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो जब आप उसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये वागीश का क्या हो जाएगा, बाक धन ईश, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये हलंत आ रहा है, तो ये हलंत व्यंजन संधि में आता है, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद हरे अव इत्यस्मिन् संधि विग्रह अस्ति। तो हरी आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, आप यहाँ से देख लीजिए, और ये यहाँ पर आंसर भी दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पर इसके बाद नेक्स्ट है आपका समास आधारित, जो समास के आधार पर प्रश्न दिए हुए हैं, इनके आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी परीक्षा में 5 अंक का पूछे जाता है ना, 5 ऑब्जेक्टिव आपको दिए रहते हैं। तो पहला दिया हुआ है कि राम लक्ष्मणो इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। तो आपको बताना जो राम लक्ष्मण में कौन सी समास कौन सा है, तो ये द्वंद्व है, क्योंकि ये आपको यहाँ पर जब लिखते हैं तो राम लक्ष्मण इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसमें क्या दोनों पद समान होते हैं। इसके बाद बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम वर्तते। आपको बहुब्रीहि समास में बताना है, तो इसमें कौन सा उदाहरण होगा, दीन दानाय, दीनाय ये तो होगा नहीं, सचक्रम ये भी नहीं होगा, कृष्ण ये भी नहीं होगा, तो ये पीताम्बर, ठीक है। ये दूसरे का करेक्ट आंसर आएगा द पीताम्बर। इसके बाद है नष्ट तत्परो समास उदाहरणम अस्ति। तो आपको इसका बताना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अब्राह्मण। ओके, इसके बाद चौथा है द्विगु समास उदाहरणम अस्ति। आपको बताना है जो द्विगु समास का कौन सा उदाहरण सही है। तो द्विगु समास यानी कि पहला पद क्या रहता है, संख्यावाचक, है ना। तो आप जब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, अब आपको डाउट यहाँ पर ये हो सकता है कि संख्यावाचक तो ये भी है और ये भी है 10, तो ये क्या, एक दशानन यानी रावण का नाम है, जबकि त्रिभुवनम यानी, तो आप ये वाला आपका करेक्ट रहेगा आंसर, है ना। और इसमें फिर तो कोई है ही नहीं, इसलिए आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां देखते हैं परोपकार। परोपकार इत्यस्पदे समास विग्रह अस्ति। तो आपको परोपकार का बताना है, ठीक है। तो परोपकार का क्या हो जाएगा, परेशान उपकार। इसके परेशान उपकार पढ़िए या फिर उपकार है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है द्वंद्व समास उदाहरणम अस्ति। आपको द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है, तो ये द्वंद्व समास का, ठीक है। तो द्वंद्व समास आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं, ठीक है। तो द्वंद्व समास का आप देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है पितरो, ठीक है। ये द वाला आपको करेक्ट आंसर रहेगा, पितरो। इसके बाद नेक्स्ट है 7वां चौरवयम अस्मिन् पदे समास अस्ति। तो आपको चौरवयम में बताना कौन सा समास है, तो इसमें पंचमी तत्पुरुष है, ठीक है। इसके बाद अव्ययी भाव समास उदाहरणम अस्ति। आपको अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है, तो ये अनुरूपम हो जाएगा, क्योंकि अनु ये है ना जो अव्यय है, जबकि घनश्याम ये इनमें कोई अनुरूप नहीं है, पीताम्बर में भी नहीं है, जो इसमें अनु क्या उपसर्ग है, इसलिए हम इसे अव्ययी भाव समास कह रहे हैं। ओके, यहाँ से आप आंसर टिक कर सकते हैं आप अपनी, और इनको अच्छी तरीके से कर ही जाना अब, ठीक है। इसके बाद प्रत्यय आधारित। प्रत्यय के आधार पर ये भी आपके 5 अंक पूछे जाते हैं, 5 ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाते हैं। पहला दिया हुआ लेप प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति, ठीक है। तो आपको लेप का बताना है, तो ये क्या पहला हो जाएगा आगत्य, ठीक है। इसके बाद गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो गुणवान, तो इसका क्या हो जाएगा मतलब, ठीक है।
बहुत सारे लोग ये भी कर सकते हैं कितवतु, क्योंकि कितवतु में भी लास्ट में बाण आता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारी क्या विशेषता बता रहा है। विशेषता बताता है जब हम मतों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मतों पर। चलिए, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका सेकंड का आंसर ये यहाँ पर उन्होंने मतों दिया हुआ है। चलिए थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड आपका दिया हुआ है सेवमान, ठीक है। ऐसे ही अभी गुणवान दिया था, इसी प्लस सेवमान एतस्मिन् पदे प्रत्यय। तो सेवमान में क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए सानस्य होता है तो उसमें मान आता है, ठीक है, लास्ट में। इसके बाद उक्तवान अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको उक्तवान में बताना है, तो उक्तवान में क्या हो जाएगा, कितवतु, ठीक है, कितवतुवान। इसके बाद अज प्लस टाप इत्यस्मिन् पदे भविष्यति। तो आपको बताना अज प्लस टाप में कौन सी पद भविष्यति है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अजा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि तुमुन प्रत्यस्य उदाहरणम अस्ति। आपको तुमुन का उदाहरण बताना है, ठीक है। तो तुमुन का क्या हो जाएगा, पटुतु, ठीक है। तुमुन का हो जाएगा, सॉरी, तुमुन को आपको बताना है। तो जो तुमुन का होगा ना, तो देखिए आपको तुमुन का प्रत्यय उदाहरण बताना। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 6 नंबर का ये उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, पटतु, ठीक है। तो ये सही है, ओके। इसके बाद 7 नंबर का देख सकते हैं, बालिका अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बालिका में बताना है कौन से पदे अस्ति है, ठीक है। तो ये आपका इसका हो जाएगा टाप है। इसके बाद नेक्स्ट सत्र प्रत्यय उदाहरण अस्ति, ठीक है। सत्र में कौन सा हो जाएगा, हसन, ठीक है। सत्र यानी लास्ट में ना आता है। इसके बाद लघुत्तम अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो लघुत्तम में कौन सा हो जाएगा, तो लघुत्तम में हो जाएगा दोस्तों त्वय, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आप यहाँ से इनकी आप देख भी सकते हैं, ये आंसर यहाँ पर लिखी हुई हैं, ओके। चलिए इसके बाद अव्ययी भाव देख लेते हैं। अव्ययी भाव से संबंधित आपको, ठीक है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव बताए जा रहे हैं जो कि 20 नंबर आपके बिल्कुल पक्के कर सकते हैं। तो इनको आपको पढ़कर जरूर जाना है। तो आप यहाँ से इनकी स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी रजिस्टर में आप लिख लीजिए और इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला दिया हुआ है कि अदुलिक्तेषु उपसर्ग अस्ति, ठीक है। अब आपको उपसर्ग बताना है, ठीक है। आपके प्रत्यय हो गए हैं, तो अदुलिक्तेषु में कौन सा उपसर्ग है, तो ये क्या, अनु। देखिए उपसर्ग यानी कि आप यहाँ से देखेंगे तो यानी कि आगे आने वाला। तो अनु अभी हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था जब आप समास विग्रह कर रहे थे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्राचार इत्यस्मिन् पदे। तो प्राचार में क्या होगा, तो ये प्रा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रा प्लस हम लिखते हैं आचार्य, ठीक है, आचार्य। तो ये प्रा तो होगा नहीं, क्योंकि प्रा पर आचार्य थोड़ी नहीं होगा, इसलिए प्रा प्लस आचार्य यानी प्रा जो होगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ से इनको देखिए अच्छी तरीके से और अपने रजिस्टर में लिखिए, क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप इनको कर जाएंगे तो आप अपने बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं, ओके। तीसरा है कि अदुलिक्तेषु उपसर्ग नास्ति। तो अदुलिक्तु आपको जो नीचे दिए उनमें से कौन सी उपसर्ग नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी है, देखिए प्रा तो उपसर्ग है, क्योंकि हमने लिखा था प्राचार, परा प्लस हम जे लिखेंगे तो ये भी हो जाएगी आपकी अपा, ये भी हो जाएगी, तो ये आपका धरा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर आप इनके आंसर्स यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आंसर दी हुई हैं और अपनी रजिस्टर या पर आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम, ये तो आपने देख लिए होंगे, फिर इसके बाद हम देखते हैं अव्यय प्रश्न, ठीक है। अव्यय के आधार पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसमें लगभग 20 से 25 आपको जो पूछे जाते हैं, 20 अंक के आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 5 अंक के आपके रिक्त स्थान, यानी टोटल 25 अंक के आते हैं वैसे, ओके। तो हम अभी आपको 25 अंक आपकी 20 से 25 अंक क्लियर करवा रहे हैं। तो आपको अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको क्या अव्यय से आधार पर पूछे जाते हैं, तो क्या अयम अपि आपणम गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, ठीक है। तो आपको इसमें बताना कौन सा इसमें अव्यय कौन सा है, तो अपि इसमें अव्यय हो जाएगा, ठीक है। और तो इसमें कोई अव्यय दिख नहीं रहा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अदुलिक्तेषु अव्ययम नास्ति। आपको बताना अदुलिक्तेषु कौन सा अव्यय नहीं है। देखिए अत्र तत्र कुत्र, तो ये अव्यय हैं और पुत्र नहीं है, ठीक है। इसके बाद विद्या माता एव रक्षति अस्मिन् पदे अव्ययम अस्ति, ठीक है। तो इसमें इव जो है ना वो अव्यय है। इसके बाद अदुलिक्तेषु अव्ययम नास्ति। तो इसमें कौन से अव्यय नहीं है, देखिए यहाँ पर यथा तथा अस्तु ये आपके अव्यय हैं, लेकिन प्रातः आपका अव्यय नहीं है। प्रातः यानी सुबह, ये अव्यय नहीं होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर आप यहाँ से देखेंगे इनके हमने आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनको अच्छी तरीके से करिए आप इनको, ठीक है। और अभी तक आपने, अगर आपको सभी विषय के आपको ये प्रश्न बैंक नहीं मिली हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर हम आपको ये भेज देंगे तो आप वहाँ से ये डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर जाकर आप इसकी टेलीग्राम ग्रुप
हमारे जो एसके टीच के नाम से टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर आप जो लिंक मिलेगी वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम जिन लोगों को नहीं मिली है तो वो अपन उनको प्राप्त हो सके। ठीक है, ये धातु वचन लकार है, तो आप यहाँ से इनका आप पढ़िएगा अच्छी तरीके से, और इनके आंसर हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनके आंसर भी आपको ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिए हुए हैं। ठीक है, पर सुक्ति के आधार पर ये आपको प्रश्न दिए हुए हैं, तो सुक्ति के आधार पर भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, सुक्ति के आधार पर ये आपको ये आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इनके आंसर भी यहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको लगभग 20 अंक क्लियर करवा दिए हैं, तो ये आपके और बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, और इनको आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।